हेलो एवरीवन, आज है 6 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। देखिए, 16.5 रुपए का ये शेयर है और काफी बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है। दो तीन बड़ी बड़ी खबरें हैं जिसको लेकर आज शेयर एक वक्त के लिए ट्रिगर भी हुआ था, लेकिन बाद में गिरावट भी हमें देखने को मिली। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 16 रुपए का शेयर है इन्फीबीम एवेन्यू का। तकरीबन 2.5-3% की तेजी हमें देखने को मिली और एक्चुअली हुआ भी यूं कि आज इनके Q3 के रिजल्ट्स आए और उसके बाद एक अच्छी रफ्तार हमें देखने को मिली थी। आप देखिए कि एक झटके में ये बहुत बड़े कैंडल्स इसने बना दी, लेकिन एक्चुअली में हुआ ये कि अगर हम देखें जब नतीजा आए, ठीक है, तो हमें न्यूज में हर जगह दिखता ये है कि नेट प्रॉफिट में 43% का राइज आ गया और उसको देख के ना लोग खरीदारी करने अलग जाते हैं। लेकिन बाद में हुआ क्या, ये टूट गया। और एक्चुअली में अगर आप यहां पर ये देखो तो आपको ये भी देखना चाहिए कि भले ही अगर आप यहां पर 43% का राइज देख रहे हो प्रॉफिट में, लेकिन ये पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर किया हुआ है। अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे, जैसे कि इस बार का जो इसका इनकम हुआ है, ठीक है, वो 428 करोड़ का है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 509 करोड़ था, तो उसके मुकाबले तो 16% ये डाउन है। प्रॉफिट 35 से 36 करोड़ का हुआ है इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 40 करोड़ से भी ज्यादा का था, 40.75 करोड़ था। मतलब 12% की गिरावट आई है इनके प्रॉफिट्स में। लेकिन अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, जो कि आप हर न्यूज में आज देखा होगा आपने कि पिछले साल के मुकाबले 43% का जंप है। रेवेन्यू भी 7% अप है। जो 400 करोड़ का रेवेन्यू था पिछले साल इसी क्वार्टर में, वो 428 करोड़ रहा। जो प्रॉफिट 25 करोड़ का था वो 35 से 36 करोड़ रहा। तो उसके मुकाबले यहां पर जंप देखने को मिला है। तो यही रीजन है कि जब खबर आती है एकदम से भाग जाता है, लेकिन बाद में जब लोग धीरे धीरे देखते हैं तो गिरावट भी आती है। हालांकि इसके अलावा कुछ अच्छी पॉजिटिव अपडेट्स भी आई है जिसने शेयर में और अच्छा जोश भरा भी था। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नतीजे के बाद एक बड़ी अपडेट्स यहां पर वो ये थी कि इन्फीबीम एवेन्यू का जो ब्रांड सीसी एवेन्यू, देखो सीसी एवेन्यू हम सब जानते हैं क्या है, ठीक है। ये इन्फीबीम एवेन्यू एक पेमेंट गेटवे कंपनी है, ठीक है। जब भी आप पेमेंट करते हो ऑनलाइन, जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हो आप, ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा कि जब भी आपको ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रहा होगा तो सीसी एवेन्यू आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहां पर अब ये डिजिटल रूपी जो आरबीआई ने लॉन्च करी है, और डिजिटल रूपी जो आरबीआई ने हाल फिलहाल में लॉन्च करी है, तो ये उसको भी प्रोसेस करेगा आप। और ये बहुत बड़ी बात है कि इसको प्रोसेस करने का काम भी ये कंपनी करने वाली है। आप देखिए यहाँ पर कि इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड जो फ्लैगशिप फर्म, अब इनके जो ब्रांड है सीसी एवेन्यू, हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट पेमेंट गेटवे प्लेयर टू प्रोसेस सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी जो है डिजिटल रूपी ट्रांजेक्शन फॉर ऑनलाइन रिटेल मर्चेंडाइज अमॉन्ग पेमेंट गेटवे प्लेयर्स। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सीसी एवेन्यू का यहां से अगर आपको आने वाले दौर में जो ट्रांजेक्शन है वो बढ़ते नजर आएंगे। यहां पर कंपनी ये कह रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये कंपनी 4 ट्रिलियन रुपीस तक के ट्रांजेक्शन प्रोसेस करेगी। मतलब इनका इतना उनका लक्ष्य है, इतना वो देख रहे हैं, प्रोजेक्शन देख रहे हैं, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। और दूसरी एक बड़ी अपडेट यहां पर यह है कि इन्फीबीम ने स्टेक इंक्रीज किया है। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, वहां पर 16 करोड़ के आसपास का ये इन्वेस्टमेंट है ये। और कंपनी का जो नाम है वो अगर आप देखो तो इन्फीबीम एवेन्यू के शेयर में 5% की तेजी आई थी इंट्राडे में। और मंडे आफ्टर द कंपनी अनाउंस द प्लान टू मेक फर्दर इन्वेस्टमेंट इन इट्स सब्सिडरी इंस्टेंट ग्लोबल पे टेक प्राइवेट लिमिटेड, जो गो पे के नाम से हम जानते हैं। यहां पर और स्टेक ये बढ़ाने वाले और 16 करोड़ के आसपास का नया इन्वेस्टमेंट ये करने वाले हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी जिसकी वजह से शेयर काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहा। पिछले एक महीने में अगर हम देखेंगे तो पिछले एक महीने में इन्फीबीम एवेन्यू का जो शेयर है वो 3% अप है, लेकिन 15 रुपये 80 पैसे से बड़ी रफ्तार बनी, 18.5 रुपए तक गया, वापस टूट कर आ गया नीचे। ये वापस तेजी पकड़ी, वापस टूट के नीचे आ गया। अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे इन्फीबीम एवेन्यू में, तो पिछले एक साल में यहां पर 23 से 24% की गिरावट है। ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग है। बड़ी गिरावट आई, तेजी बनी, गिरावट आई, तेजी बनी, गिरावट आई, तेजी बनी, गिरावट आई। और हर बार जब भी ये 16-15 रुपए के आसपास गया, अच्छे खासा बाउंस बैक इसने वहां से दिखाया है। देखो, मैं मानता हूं कि इन्फीबीम एवेन्यू डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी हो सकती है फ्यूचर में, क्योंकि कंपनी जिस फील्ड में काम करती है, पेमेंट गेटवे की अगर हम बात करो,
तो मैं मानता हूं कि आने वाले दौर में जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो बढ़ने वाले हैं। अभी जो लोग नहीं भी कर रहे वो भी करेंगे, और सरकार खुद इस चीज़ को बढ़ावा भी दे रही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखो तो स्मॉल कैप कंपनी है, 4,400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, वॉल्यूम 2 करोड़, बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड हुए आज। कंपनी के नतीजे अगर आप देखो तो 35 से 36 करोड़ का मुनाफा इनको जरूर हुआ है, लेकिन पिछले क्वार्टर में ये प्रॉफिट 40 करोड़ से भी ज्यादा का था। हालांकि पिछले साल 25 करोड़ का था, तो पिछले साल के क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करोगे तो शायद आपको लगेगा यार बहुत अच्छा है, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो इनके रेवेन्यू भी कम हुए, इनके प्रॉफिट्स भी कम हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 17% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 83% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी में अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज हाउस की कुछ कमेंट्री भी थी, 28 रुपए तक के टारगेट भी थे, चाहे KR चौकसी की बात करें, हालांकि उन्होंने ही सिर्फ टारगेट यहां पर दिए हुए हैं। कंपनी में अगर आप देखो तो इनसाइडर ट्रांजेक्शन में ESOP के थ्रू कुछ देखने को मिला 2023 में, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में शेयर खरीदे गए कंपनी के एम्प्लॉयज की तरफ से, 82,000 शेयर, 3,80,000, 1,80,000, 1,80,000। तो ESOP के थ्रू ये जो हुआ है वो ESOP के थ्रू आया है। जहां तक कंपनी की अगर हम बात करें डिविडेंड की, तो 2022 में इसने पे किया था 5 पैसे का डिविडेंड। ठीक है, 21 में भी 5 पैसे का था, तो बहुत कम डिविडेंड है इसका। लेकिन फिर भी इनके रेवेन्यू अगर आप देखो तो टूट रहे थे, अब तक 600 करोड़ तक चले गए, लेकिन 2022 में बढ़ के 1300 करोड़ के आसपास रहे। अभी ये और बढ़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी जो है वो क्वार्टरली 400 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू तो कर ही रही है, जिसका मतलब ये है कि 1600 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू ये दिखा सकते हैं, जो कि 2023 के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू होंगे। मतलब पिछले 5 सालों की कंपेरिजन में 2023 में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू होंगे। प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट तो टूट ही रहे थे, 75 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा। अभी लास्ट क्वार्टर में 35 करोड़ का रहा है, मतलब अच्छे प्रॉफिट्स हैं, और इसी रफ्तार से भी बढ़ेंगे तो भी एक अच्छे प्रॉफिट से क्लॉक करेंगे 2023 में, जो कि अच्छी बात है। इन्फीबीम एवेन्यू अगर हम बात करने जाए कंपनी में, तो पी रेशो 50 का है। यार ये महंगा तो है, सेक्टर पी 27 का है, ये मतलब महंगा है ये। और अभी जिन जिन कंपनियों के पी रेशोज बहुत हाई पर है ना, और वो मार्केट लीडर नहीं है, तो मार्केट उनको एक रियलिटी चेक दे तो रहा है। यहां पर अगर आप देखो तो 100% एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदारी करो। देखो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, डेफिनेटली है, 15 रुपए के आसपास। अगर हम बात करने जाए कंपनी के शेयर होल्डिंग में, तो शेयर होल्डिंग में डेफिनेटली प्रमोटर के पास 30.64% की होल्डिंग है, 0.06% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.01% डोमेस्टिक के पास है, एफआईएल्स के पास 6% की होल्डिंग है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं ना, तो एफआईएल्स ने बहुत सारी होल्डिंग बेची है। सितंबर में 7.07% थे, आज 6% की हो गई है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड की 0.05% की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है, 0.06, और डोमेस्टिक जो पहले थे ही नहीं अब 0.01% की है। तो यहां पर मेजरली जो हमें खरीदारी देखने को मिली है वो रिटेल इन्वेस्टर्स है। 10.70% की जो होल्डिंग थी वो बढ़कर 11.24 पर आई। हालांकि अदर पार्टीज सबसे ज्यादा है, 52% से भी जो ज्यादा की होल्डिंग है वो अदर पार्टीज यहां पर ओन करती है। देखो इन्फीबीम, मैं यही कहूंगा कि हाँ कंपनी आने वाले दौर में कई बड़े ट्रांजेक्शन कर सकती है। इवन जो डिजिटल रुपी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा इनके लिए, और आने वाले दौर में अगर इसका एक्सेप्टेंस अगर बहुत अच्छा रहा इंडिया में, भारत में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको भी कहीं ना कहीं उसका फायदा होगा। और अभी के लिए इन्फीबीम एवेन्यू अगर खरीदारी करिए, बने रहिए। नतीजे उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो पहली चीज नहीं है, ठीक है, भले ही आप देखो कि 43% का जंप है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। एवरेज मैं कहूंगा इसको, बुरे भी नहीं है, एवरेज कहूंगा मैं इसको। और उसी एवरेज नतीजे की वजह से शायद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आप 1-2 दिन बाद देखोगे। और यही कहूंगा मैं आपसे कि जो खरीदारी के मौके मुझे लग रहे हैं वो 15 रुपए के आसपास है। अगर वहां पर जाता है तो खरीदारी कर सकते हो, लेकिन हाँ रिकवर करने के लिए आपको बड़ा लंबा वेट भी करना पड़ेगा। तो अगेन मैं कह दूं, लॉन्ग टर्म का टारगेट लेके चलिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।